अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है आप लोग इंजॉय भी कर रहे होंगे। पर लाइफ में मैथ्स की मस्ती तो साथ चलती ही रहती है। चलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ जो मैं आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड देने लगी हूँ। हमें कॉपी वर्क करना है तो उसमें टेक्स्ट बुक के हम प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस करते हैं और 3 टेक्स्ट बुक के पेजेस हैं जो हमने करने हैं। तो 2 पेजेस हैं। एक पेज नंबर 231 है, 236 है, 242 है। तो इसमें कोर्स बुक पेज नंबर 231 की टोटल 8 पार्ट्स थे और मैं उसमें से आपको 4 पार्ट्स करा चुकी हूँ, तो बाकी 4 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। ऐसा ही कोर्स बुक पेज नंबर 236 है जिसमें आपके पास टोटल 6 पार्ट्स हैं और टोटल 6 पार्ट्स में मैं आपको 2 पार्ट्स करवाऊँगी और बाकी आप लोगों ने 4 पार्ट्स खुद करने होंगे। फिर हम कोर्स बुक पेज नंबर 242 की तरफ आ जाएंगे जिसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में आप लोगों को 1 पार्ट करवाऊंगी और बाकी जो डिफ़िकल्ट होगा और बाकी आप लोगों ने खुद करने होंगे। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल का। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन, इसका आपके 8 पार्ट्स हैं। अगर मैं इसमें आपको 4 समझा दूंगी तो बाकी इतने ईजी हो जाएंगे, आप लोगों को फिंगर टिप्स पे बाकी पार्ट्स होने चाहिए। तो इस वजह से आप लोगों का फिर चैप्टर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। चलते हैं अपने स्टडी कॉर्नर की तरफ। इस पे देखें कोर्स बुक पेज नंबर 236। आज हम करेंगे कोर्स बुक पेज नंबर 231 का। मैंने आप लोगों को 4 पार्ट्स करा दी थी, 4 पार्ट्स बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। अब देखिए कोर्स बुक पेज नंबर 236 के टोटल 6 पार्ट है, उसमें 2 डिफिकल्ट पार्ट्स कराऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। सी पार्ट देखें, आपके पास एक ट्रायंगल है। अब आपके पास अब ट्रायंगल में वो जितने मर्जी एंगल्स बना सकते हैं। इधर मैं लाइन डाल दूँ, अगर मैं इधर फॉर एग्जांपल लाइन डाल दूँ तो आपके पास इधर एंगल बन जाएगा। ऐसे ही तो क्या कहते हैं कि ये ए पार्ट में आपको ये एंगल बन रहा है और ये 65 का एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है। अब उन्होंने हमें बताया है, एक 65 का एंगल उन्होंने हमें बता दिया, एक 90 का एंगल बता दिया। हमने ए वाला एंगल ये वाला फाइंड करना है। अब देखिए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बी और ये डी, ये एक स्ट्रेट लाइन। जब हम लिखते हैं बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होता है कि ये 180 डिग्री के बराबर है। अब आगे एंगल ए सी डी, सी दरमियान में आ रहा है, एंगल ए सी और डी दरमियान वाला हमेशा एंगल होता है। ये वाले 90 डिग्री की बात करें, 180 में से आप जब 135 माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40, यानी ये 40 डिग्री का है। एंगल है एंगल ए सी और बी, ये वाला एंगल आपको वो बताना है, ये वाला। अब ये है 180 टोटल, क्योंकि बी डी इज स्ट्रेट लाइन 180 है। आगे उसमें 60 आपस में माइनस कर देंगे, 60 माइनस 40 यानी इनके जितने सारे एंगल्स हैं आपस में माइनस करेंगे। तो जब आप 180 में से माइनस 60 करेंगे 115 आएगा, उसमें आप इस लास्ट एंगल की वैल्यू को आप माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 70, यानी एंगल ए सी और बी की ये वैल्यू है। एंगल ए सी यानी इस वाला जो एंगल है इसकी ये वैल्यू। अब इधर आप देखें आपके पास एफ पार्ट है आपके में, इसमें ए बी सी डी और ई के नाम से और एक एस के नाम से एंगल है। अब देखें ये इधर एक एंगल बन रहा है, इधर दूसरा, इधर तीसरा, इधर चौथा, इधर पांचवा और इधर छठा। बाकी सबके आप लोगों को दी है और ये लाइन हमें तब डाली है सारे बराबर है। एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 90। बी ई डी कौन सा, बी ये ई और ये डी, यहाँ पे हमारा कौन सा बन रहा है 90 डिग्री का, क्योंकि ऐसे ये बॉक्स बना हुआ है। एंगल बी डी 90 डिग्री का है। हमें पता है 90 डिग्री में से हमने 60 माइनस करने हैं, क्योंकि जब हमारे पास ऐसा आता है तो हम 90 डिग्री में से 60 माइनस करते हैं। एंगल ए बी डी, ए बी डी कौन सा है, ये वाला ए, ये बी और ये डी। ये हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है आपके पास ये वाला इज इक्वल टू एंगल एस। अब ये एंगल एस जो ए बी डी एंगल एस के इक्वल है, इज इक्वल टू 180 इसकी जो टोटल है एंगल सम ऑफ एंगल है, उसमें आप 90 माइनस करेंगे, क्योंकि 90 है हमारे पास, ये इसका एंगल था। 90 माइनस करेंगे और इसके बाद इसमें 30 माइनस करेंगे। 180 में से 90 माइनस किया 90 आ जाएगा, 90 में से 30 की वैल्यू माइनस करेंगे एस वाले की और आपके पास आ जाएगा 60, यानी ये जो एस वाला एंगल है ये 60 डिग्री का है।
अब आप लोग देखिए पिछले के 6 पार्ट से मैंने आप लोगों को ट्रू करवा दी, तो बाकी आप लोगों को फिंगर टिप्स करने हैं, आप लोगों को होमवर्क है, क्योंकि अब आप लोग महम के स्टूडेंट हैं। आगे अब आप लोग देखिए पेज नंबर 242 है। इसमें अब आप लोग देखिए मैं आप लोगों को एक ही पार्ट करवाऊंगी, बाकी 3 आप लोगों ने खुद करने हैं। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन है कि ट्रायंगल जो है उसका हमने बताया कि उसका BC आपने 6 सेंटीमीटर बनाना है। गिवन डाटा पहले लिखेंगे। AB 7 सेंटीमीटर बनाना है और एंगल ABC आपने 110 का बनाना है। अभी आप लोगों को ये बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर मैं आप लोगों को डिटेल समझाऊंगी ना आप लोगों को सब कुछ आ जाएगा। ये स्केच हम रफली सिर्फ बनाएंगे, मगर स्केच से पहले अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन समझा दूंगी तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझेंगे। गिवन डाटा और जो ऊपर टेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा होगा आप लोगों ने उसको थोड़ा कॉपी कर लेना है। तो उधर अब आपका हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन में अब देखिए इधर BC 6 सेंटीमीटर। अब हम इधर BC ड्रॉ करते हैं। इसको हम नाम देते हैं B, इसको हम नाम देते नहीं ये किधर से आ गया, ये B आएगा, ये वाला C आएगा, क्योंकि ऊपर B नीचे C। अब ये हमने लाइन ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना होता है कि ये रूलर के साथ प्रॉपर मेजरमेंट्स करनी होती है, और स्केच में कंस्ट्रक्शन करके बस रफ सा बगैर मेजरमेंट्स के करना होता है। अब AB = 7 सेंटीमीटर, ये B है, हम एक लाइन लगा देंगे, इधर A कर देंगे। ये कितनी करनी चाहिए उन्होंने हमें बताया 7 सेंटीमीटर की। फिर हम ऐसे इनको जोड़ देंगे। अब क्या है एंगल ABC, एंगल हमेशा दरमियान वाला नंबर होता है। B वाले एंगल पे आपने 110 का एंगल बना देना है। 110 का आपके पास एंगल बन गया। कंस्ट्रक्शन तीनों चीजें दी थी, तीनों चीजें हमने कर दी। इसको देख के आप इसका रफली स्केच बना लेंगे। अब कंस्ट्रक्शन स्टेप, लोग बच्चे कहते हैं हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स इतने ज्यादा होते हैं, मैं समझ नहीं आता, पेपर में कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आते हैं तो हम क्या किया करें, वही वाले नहीं आते, ये चेंज होते हैं सारी वैल्यूज। तो मैं आपको पहले ये वाले समझा देती हूँ, आप लोगों को ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में जैसे आप लोग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स खुद से लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स होता है कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टेप बनाई कैसे है। ड्रॉ अ लाइन AB, ये थोड़ा मुश्किल तरीके में आप लोगों को दूसरे बताऊंगी। AB की लाइन ड्रॉ करें 7 सेंटीमीटर की, प्रोटेक्टर लें और एंगल ABC का 110 पे एंगल ड्रॉ करें। आप लोग इसका एंगल ड्रॉ करेंगे और फिर आपने रूलर के साथ इसको मेजर करके लेबल करके पॉइंट C करना है। ये BC की लाइन बनानी है और इसे जोड़ देना है। मैं आपको बताती हूँ इजीली। ये जो मैंने आपको 110 का एंगल बनाया, ये आप लोगों ने प्रोटेक्टर के साथ आप लोगों ने मेजरमेंट्स करके आप लोगों ने इसका एंगल बनाना है। बोर्ड पे आप लोग जानते हैं उस तक की मेजरमेंट्स नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को खुद से कंस्ट्रक्शन से बताती हूँ। फर्स्टली व्हाट वी हैव डन, we have drawn a line of 6 centimeter of BC. Draw a line BC is equal to 6 centimeter. हमने ये किया ना। Secondly हमने क्या किया है, draw a line AB is equal to 7 centimeter. हमने ये वाली लाइन ड्रॉ की थी, फिर हमें AB बोला था, हमने AB लाइन ड्रॉ की। Then with the help of a ruler we have joined the point A and C. हमने उनको ज्वाइन कर दिया। आगे आपने एंगल करना है। So then हम कहेंगे with the help of a protractor we have drawn and labeled the angle of angle A, B and C and is equal to 110 angle at the point of B. ये आप लोगों के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स थे। तो मैं आप लोगों को एक पार्ट करवाएगी, ये वाला है, बाकी आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों को होमवर्क। जी हाँ स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जितने भी मैंने आज आप लोगों को 3 पेजेस करवाए हैं टेक्स्ट बुक के, जो कॉपी पे करने हैं आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं, और जो भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं अच्छे बच्चों की तरह। और जो बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे वो कमेंट में ज़रूर टाइप करें कि वी हैड डन आवर होमवर्क। ज़रूर मुझे आप सब लोगों के जितने व्यूज़ होंगे उतने ज़्यादा ही मुझे कमेंट्स आने चाहिए कि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। सबके होमवर्क कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारा जो ये चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, एक अनाउंसमेंट देनी थी कि इसका कॉपी वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ योर एंड माइन कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।